बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए अमारत से मुतालिक अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 164। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस घर में ये दुआ करते हुए सुना, ऐ अल्लाह, जो शख्स मेरी उम्मत के दीनी या दुनियावी मामलात में किसी भी मामले का जिम्मेदार बने, फिर वो लोगों को मशक्क़त में डाले, तो आप भी उस शख्स को मशक्क़त में डालिए। और जो शख्स मेरी उम्मत के किसी भी मामला का जिम्मेदार बने और लोगों के साथ नरमी का बर्ताव करे, तो आप भी उस शख्स के साथ नरमी का मामला फरमाइए। मुस्लिम की हदीस, हदीस नंबर 165। हज़रत जुबैर बिन नुफैर, हज़रत कसीर बिन मुर्रा, हज़रत अम्र बिन असवद, हज़रत मिक़दाम बिन मादी करीब और हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हुम रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमीर जब लोगों में शक व शुबा की बात ढूंढता है तो लोगों को ख़राब कर देता है। अबू दाऊद की हदीस। फ़ायदा, मतलब यह है कि जब अमीर लोगों पर एतमाद के बजाय उनके अयूब तलाश करने लगे और उन पर बदगुमानी करने लगे, तो वो खुद ही लोगों में फसाद और इंतशार का ज़रिया बनेगा। इसलिए अमीर को चाहिए कि लोगों के अयूब पर पर्दा डाले और उनके साथ अच्छा गुमान रखे। बज़लुल मजहूद, हदीस नंबर 166। हज़रत उम्मे हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम पर किसी नाक कान कटे हुए काले गुलाम को भी अमीर बनाया जाए, जो तुम्हें अल्लाह ताला की किताब के ज़रिए यानी अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चलाए, तो तुम उसका हुक्म सुनो और मानो। मुस्लिम की हदीस, हदीस नंबर 167। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमीर की बात सुनते और मानते रहो, अगरचे तुम पर हबशी गुलाम ही अमीर क्यों न बनाया गया हो, जिसका सर गोया छोटे होने में किशमिश की तरह हो। बुखारी की हदीस, हदीस नंबर 168। हज़रत वाइल हज़रमी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अमीरों की बात सुनो और मानो, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियों के बारे में उनसे पूछा जाएगा, मसलन इंसाफ करना, और तुम्हारी जिम्मेदारियों के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, मसलन अमीर की बात मानना। लिहाजा हर एक अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में लगा रहे, खाह दूसरा पूरा करे या न करे। मुस्लिम की हदीस, हदीस नंबर 169। हज़रत इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की इबादत करो, उनके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, और जिन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे कामों का जिम्मेदार बनाया है उनकी मानो, और अमीर से अमारत के बारे में न झगड़ो, चाहे अमीर सियाह गुलाम ही हो, और तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम के तरीक़े को लाजिम पकड़ो और हक़ को इंतहाई मजबूती से थामे रहो। मुस्तदरक हाकिम की हदीस। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सभी को समझ बूझ के सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ज़िम्मेदारों को अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने की तौफीक अता फरमाए, मातहतों को उनकी इताअत और उनकी बात मान के चलने की तौफीक अता फरमाए, आपस में इंतशार और बिगाड़ करने से हम सबको महफूज फरमाए और मिलजुल के इत्तेहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए।
ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔